है क्या उसमें? ओवर की आखिरी गेंद, सिंगल का एक बॉल, मोहित दौड़ते हुए। पहला ओवर खत्म, 14 पर कोई विकेट नहीं। 1 ओवर 15 रन, आरजे ग्रुप देवत। ના 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 ચાલે. पारी की ये दूसरी ओवर, मोहित और सामने सूरत के हिटमैन जिमी दरबार। बहुत ही बढ़िया गेंद, मोहित ने मिस करा हिटमैन को। जगह बनाई, सामने खेला, सिंगल का एक कॉल, लेकिन और एक डॉट बॉल मोहित की ओर से। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मोहित द्वारा, दबा के रखा है अपनी पहली 2 गेंदों में हिटमैन को। और एक बढ़िया गेंद, 3 गेंद 3 और डॉट बॉल। गोली की तरह बॉल को रिलीज करते हुए मोहित
उड़ाया हिटमैन ने, और ये 6 रन। ओवर की चौथी बॉल पे छक्का लगा है जिमी दरबार अपना पावर अप दिखाते हुए। ओवर की ये 5वीं गेंद। जगह बनाई और एक डॉट बॉल। ओवर की चौथी डॉट बॉल मोहित द्वारा। फुल टॉस, लो फुल टॉस बनाया है सामने, और ये आखिरी गेंद पर चौका लगाया हिटमैन ने। 2 ओवर 25 रन आरजे ग्रुप देवत। आलो को जीती क्या ये लोगों कौन भाई मुझे लोग में तरुण सोलंकी है अभिषेक शर्मा आले और आपेली પછી અને और आपेली किसका नहीं भाई हमारी टीम जे यार नाम पता है क्या मानव स्ट्राइक पे आते हुए। मानव नाम है ना इसका मानव अरे भाई बोलो तो सही मानव पहली गेंद पे रिवर्स बनाया, बहुत ही बढ़िया शॉट। 4 रन आते ही अपनी आतिशबाजी मानव द्वारा। ना ना पाटिल की कार कोई सुन नहीं सकता एम के नहीं कहीं एम नौ ना ये फ्री मार आटलू जावे ये कदम ने बदलेगे जी पे
3 गेंदों में अभी तक 4 रन दे रोनित पटेल ने और एक विकेट लपका है जेनिश पटेल का। ओवर की चौथी गेंद और बनाया, जगह देखिए हमारा 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक मानव द्वारा। टूर्नामेंट का ये आखिरी दिन और रोमांच बढ़ता हुआ हर एक मैच में, हर एक ओवर में। ओवर की 5वीं गेंद ब्लॉक में डाला, बहुत ही ज्यादा स्पीड थी बॉल में और बोल्ड किया है मानव को। रोनित पटेल ने अपने कोटे का दूसरा विकेट लेते हुए रोनित पटेल ये मैच फंसा रहे हैं रोनित पटेल अपने साइड। ये आवे हो नहीं तो बॉल दा छोड़ दी तो चौको ना के दे दो। प्रेशर पे आ गया। 2 ओवर 5 गेंद है। ओवर का ये आखिरी गेंद, 35 रन स्कोर हो चुका है आज ग्रुप देवत का और हिटमैन को अभी तक स्ट्राइक नहीं मिली ये ओवर में। थोड़ी जल्दबाजी दिखानी होगी अंपायर जी, थोड़ा मैच को स्पीड अप रखिए। इसके बाद और 2 मैचेस हमें खेलने हैं। उठाया है फुल टॉस पे और ये 4 रन और 9 बॉल का इशारा अंपायर की ओर से और एक एक्स्ट्रा गेंद डालनी होगी रोनित को, बोनस रन देते हुए सामने वाली टीम को। फ्री हिट का एक कॉल रहेगा। मितेश सरवार 4 रन से अपना खाता खोलते हुए। ओवर की ये आखिरी गेंद थी, आखिरी गेंद पे नो बॉल डाला है रोनित पटेल ने और बोनस रन खर्च किया अपने ओवर में। देखना होगा फ्री हिट पे चौका आएगा, छक्का आएगा, ये क्या आएगा।
फ्रीड का फायदा उठाया है और कैच दिया है और कैच ड्रॉप भी किया है। सिंगल का एक कॉल और फ्रीड पे सिंगल ही लपका है मितेश दरबार ने। 3 ओवर 41 रन और 2 विकेट आरजे ग्रुप देवत। किरण को कावले को ओवर दे दो। 70-80 पहुंच जाए। अंकित सरोज अपना दूसरा ओवर लेके आते हुए इकलौते ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हैट्रिक लिया है। मितेश दरबार फेस करेंगे अंकित सरोज को। नॉन स्ट्राइक हिटमैन पे हिटमैन अभी भी खड़े हैं। अंकित के ये पहली गेंद बैक ऑफ द लेंथ, सामने कावली और कैच लपका है कावली ने। पहले ही गेंद पे अंकित सरोज ने मितेश दरबार का विकेट अपनी जेब में डाला है। बहुत ही बढ़िया कैच आकाश पटेल द्वारा। क्या बन जाएगी वही। कैच का एक कॉल था। जिम्मी दरबार अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पे वेट करते हुए अपने स्ट्राइक का, और ये फिर से कैच का एक कॉल। अंकित की ये तीसरे गेंद और लपका है अंकित ने अपना इस ओवर का दूसरा विकेट। ओवर द बाय ओवर विकेट्स गिरते हुए आरजे ग्रुप देवत के।
नेल्सन पटेल, अगले बल्लेबाज नेल्सन पटेल फेस करेंगे अंकित सरोज को। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है अंकित सरोज ने अभी तक। 1 ओवर 3 बॉल 2 विकेट 15 रन। चौथा बॉल और कैच का एक कॉल तक, कैच ड्रॉप किया है। अपना तीसरा विकेट हो सकता था अंकित सरोज के खाते में। मैच फंसा के रखा है अंकित सरोज ने। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी अंकित सरोज द्वारा। और की चौथी गेंद उड़ाना चाहते थे ग्राउंड के बाहर, और फिर से और एक डॉट बॉल नेल्सन द्वारा। अंकित ने हैट्रिक तो ले लिया है, मेडन का भी अंकित सोच रहे। ओवर किया आखिरी गेंद और कोई रन नहीं। अंकित ने रिकॉर्ड बना लिया है हैट्रिक का, और साथ में इस टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर अंकित सरोज द्वारा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अंकित सरोज। नाम ले लो कोई नु भी। 4 ओवर 41 रन आरजे गुप्तदेवत। इन्हीं का यह आखिरी ओवर है। सामने हिटमैन। मेडन ओवर गई ने 41 रन 2 विकेट्स 4 ओवर। आकाश पटेल के लिए इनाम जाहिर हुआ है। अगर आकाश पटेल विकेट लेते हैं हिटमैन का जिम्मी दरबार का, तो 501 रुपए सुनील भाई की ओर से। अगर 24 रन खाई जाए तो 555 आकाश पटेल और सामने जिम्मी दरबार। मजा आएगा ये ओवर में। ओवर की पहली गेंद उड़ाया है, और ये बहुत ही बढ़िया पावर वाला हिट, पावर शॉट जिम्मी दरबार द्वारा। अपने स्ट्राइक का वेट कर रहे थे, स्ट्राइक लिया और पहले ही गेंद पे आकाश पटेल को पहले ही बॉल पे लंबा सा पावर वाला 6। ओवर की दूसरी गेंद फिर से स्ट्रोक में जान है, लेकिन पीछे लपका है कैच, और आकाश पटेल को सुनील भाई की ओर से इस विकेट के लिए, बड़ी विकेट के लिए 501 रुपए का इनाम जाहिर किया था, और गूगल पे में 501 पहुंच जाएंगे आकाश पटेल को बहुत ही जल्दी सुनील भाई द्वारा। बहुत ही बड़ी मछली आकाश ने अपने जाल में फंसाई है। ये मैच फंसाया आकाश ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी आकाश पटेल द्वारा। गेंद को घुमाया, पहले ही गेंद पे भले ही छक्का गया, लेकिन अगले ही बॉल पे कमबैक किया आकाश पटेल ने। डिंडोली के लोकल बॉय आकाश पटेल उर्फ कावली बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए।
थोड़ा स्पीड अप रखना होगा मैच में। ओवर की तीसरी गेंद ब्लॉक में लेग साइड में पीछे, चौका विपुल पांडे द्वारा। द यंग मैन फ्रॉम नवागाम विपुल पांडे पहले ही गेंद पे 4 रन से अपना खाता खोलते हुए। (51 रन 5 विकेट्स 4.3 overs 3 ball left of this inning। ओवर की चौथी गेंद आकाश पटेल फेस करेंगे विपुल पांडे को। जगह बनाई, कैच का एक कॉल। आकाश की ये दूसरी विकेट, बहुत ही बढ़िया कैच। पहले गेंद पे चौका लगा था विपुल पांडे ने, दूसरी गेंद पे रिटर्न जाना होगा। इनिंग्स की आखिरी 2 बॉल। ओवर की 5वीं गेंद, फिर से कैच का एक कॉल, सामने निसार और ये कैच लपक लिया है। थोड़ा फंबल हुआ था लेकिन छोड़ा नहीं बॉल को, नजरें बना के रखी बॉल के पास और लपक लिया है। आकाश ने ओवर का तीसरा विकेट। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग आकाश पटेल द्वारा। 51 रन 7 विकेट। इनिंग की आखिरी गेंद अभी भी शेष है। (51 रन 7 विकेट। ओवर की आखिरी गेंद। कौन से बैट्समैन? बैट्समैन कौन से? ओवर की आखिरी गेंद चार में डाला था, रन आउट करते हुए। ओवर की आखिरी गेंद पे रन आउट हुआ है, कोई रन नहीं आया आरजे ग्रुप के खाते में और पारी समाप्त होते हुए 51 रन 8 विकेट्स। 52 का ये टारगेट दिया है द किंग्स को आरजे ग्रुप देवत ने।
स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आकाश 11 प्रेजेंट्स ओपन ऑक्शन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। आज उसका डिसाइडर डे। ये बहुत ही अच्छा ये टूर्नामेंट जहां पे आयोजित किया गया इस टूर्नामेंट को आकाश परमार और करण नांद्रे के द्वारा। 12 टीमें जहां पे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। 2 टीमें टॉप 3 में जा चुकी है। अब तीसरी टीम की तलाश है। पहले दिन जहां पे विश्वजीत 11, दूसरे दिन डीडी स्पोर्ट्स द स्वॉट्स। तरुण सोलंकी आज एक अलग ही लय में है। सामने गेंदबाज कोई भी होगा, सामने टीम कोई भी होगी, लेकिन मैं अपने अंदाज में खेलूंगा। तरुण सोलंकी लगातार इस टूर्नामेंट में अपने जो हुनर है, अपना जो बैटिंग का हुनर है, वो सबके सामने रख रहे हैं। क्या लाजवाब शुरुआत की है यहां पे। वेरी अर्ली ऑफ द मार्क, बिग स्ट्रोक, 6 रन। टॉप 8 लगा है। सामने भी आप ये मितेश दरबार है। ये गेंदबाज ऐसे है कि जिनको वापसी करना पता है। कितने सालों से ये कारनामे करते आ रहे हैं। अगर पहली गेंद पे अगर आपने इनको बड़ा स्ट्रोक लगाया तो तुरंत दूसरी गेंद पे आपको अलर्ट होना पड़ता है। यह है मितेश दरबार। वापसी कैसे करनी है, कहां पे विकेट निकालनी है, इससे बेहतर कोई नहीं जानता। वेल डन मितेश दरबार। 6 रन के ऊपर पहला विकेट। बहुत अच्छी वापसी यहां पे मितेश दरबार के द्वारा। अरमान अंसारी आए हैं, लेफ्टी बैटर। पहली गेंद के ऊपर एक बेहतरीन स्ट्रोक हमने देखा, लेकिन तुरंत बाद लेंथ को पीछे खींचा। और मितेश दरबार को पता है, देखिए मितेश दरबार नॉर्मली मेरे ख्याल से 23-24 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। 40+ एज है इनकी, मेरे ख्याल से 44 है, लेकिन आज भी आपको पता ही नहीं लगेगा इनकी 44 एज है। फिटनेस इनका लाजवाब है। एक्यूरेसी अभी भी उतनी ही है। गति भी बहुत ही अच्छी है इनकी। उठाया है अरमान ने, आते संगी अपने अरमान दिखा दिए हैं। न मान न सम्मान, बस मैं हूं अरमान। उसी प्रकार से इन्होंने खाता खोल दिया। क्या बेहतरीन अंदाज में यहां पे खाता खोला है अरमान अंसारी। आके संग ही पारी का आगाज कर दिया है। वैसे इसी अंदाज के लिए ये भी जाने जाते हैं। इनका भी जो अंदाज है वो विस्फोटक है। ताबड़तोड़ पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल यहां पे 12 पे स्कोर पहुंचा है। नए बल्लेबाज के लिए वैसे देखा जाए तो विकेट टू विकेट ये गेंद थी, लेकिन हाफ वॉली हो गई। क्या यहां से फिर से वापसी की जाएगी? ऊंचाई पे शुड बी टेकन। यस, यहां पे विकेट आया है। जो कहानी बनी थी तरुण के साथ, वो कहानी बनी फिर से एक बार अरमान अंसारी के साथ। यह है मितेश दरबार। जब भी बड़े स्ट्रोक के लिए बल्लेबाज जाएंगे, दूसरी गेंद के ऊपर कुछ ना कुछ आपको दिक्कत में आपको ये डाल ही देंगे। एक और विकेट मितेश दरबार के खाते में। इतने सालों का तजुर्बा, इतने सालों का अनुभव यही इस खिलाड़ी को बड़ा बनाता है। 6 रन आए, विकेट आया। 6 रन आए, विकेट आया। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में पीयूष। 2 खतरनाक बल्लेबाज उनको चलता किया। दोनों आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, दोनों बड़ी हिट के लिए जाने जाते हैं। 52 का टारगेट है। 12 बन चुके हैं, लेकिन 2 विकेट भी आ चुके हैं। स्ट्राइक के ऊपर पीयूष बिल्कुल क्रीज की गहराई में खड़े हैं।
आते संग ही हल्के हाथ से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर स्लाइस किया, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। अच्छी गेंदबाजी मितेश दरबार के द्वारा। फास्ट क्रिकेट 5 ओवर का 6 ओवर का क्रिकेट यही होता है, या बड़ा स्ट्रोक आएगा या विकेट आएगा। एक गेंद पे बल्लेबाज की बनेगी तो शायद दूसरी गेंद पे गेंदबाज की भी बन जाती है। यहां पे हल्के हाथ से आउटसाइड एज वहां पे लगा है, बल्ला जो चलाया था बिल्कुल भी वहां पे एफर्ट नहीं लगाया था, हल्के हाथ से मात्र नेगोशिएट किया था और 13 रन आए और 2 सफलता। ये डबल विकेट हेडर, 2 ब्रेक थ्रू यहां पे दिलाए, 2 सफलता दिलाई और दोनों बड़े विकेट। अभी भी जीतने के लिए 39-39 चाहिए। ऑफ स्टंप के बाहर से शुरुआत की है, वाइड होगी और वाइड के साथ स्कोर कार्ड में 14 रन नेल्सन आए हैं। नेल्सन, एक क्रिकेट में वर्ड बहुत ही फेमस है नेल्सन, पूरे क्रिकेट जगत में। मैं नेल्सन पटेल की नहीं बात कर रहा, मैं नेल्सन वर्ड की बात कर रहा हूं, क्योंकि 111, 222, 333 ये सब अंक को नेल्सन स्ट्राइक बोला जाता है इंग्लैंड में। होरासियो नेल्सन की वजह से ये अब सब कहानी बनी थी। इस बार सामने स्ट्रोक खेलने का प्रयास, ऊंचाई पे गेंद, फील्डर उसके नीचे, ड्रॉप चांस, अनबिलीवेबल, अनडाइजेस्टेबल ड्रॉप चांस, हजम ना होने वाला ये कैच। बहुत ही आसान था, इससे आसान आपको क्या मिलेगा? इजी एज यू लाइक बट पुट डाउन, इट्स नॉट अ गुड डील, इट्स अ बिग मिस्टेक। विकेट चाहे किसी का भी हो, यहां पे तो बस विकेट ही एकमात्र अच्छा विकल्प है आरजे ग्रुप देवत के लिए। अच्छी गेंद थी नेल्सन की, फंसाया था, लेकिन अब देखिए कैच भी छूटा है और स्ट्राइक भी चेंज हुआ है। दूर से खेलने का प्रयास, थोड़ा सा आगे गिरी थी विकेट कीपर जिमी दरबार के। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं नेल्सन। नेल्सन में विकेट निकालने का हुनर है। सीधा स्ट्रोक, विकेट। मैंने कहा ना, नेल्सन में विकेट निकालने का हुनर है। अगर आप एमसीसी का क्रिकेटिंग लॉबी देखेंगे तो वहां पे भी नेल्सन के साथ विकेट जुड़ा रहता है। नेल्सन का मीनिंग है विकेट, तो नेल्सन विकेट क्यों ना ले, यही इन्होंने करके दिखाया है फिर से एक बार। नेल्सन का मीनिंग वैसे खतरा होता है। और 15 के ऊपर विकेट गिरा है, तीसरा। थर्ड विकेट गोस डाउन ऑन 15। अच्छी गेंदबाजी नेल्सन के द्वारा, दोनों गेंदबाजों ने अपना काम किया है। मितेश दरबार ने 2 विकेट निकाले और यहां पे नेल्सन ने 1 विकेट निकाला। तब यहां से जिम्मेवारी पूरी पीयूष की, रोनित की रहेगी। रोनित नए बल्लेबाज। ऑफ स्टंप के बाहर सफल किया और फॉलो किया नेल्सन ने, तो वाइड हो गई। इनका स्टांस
बहुत ही अलग है। रोनित स्टंप से बहुत ही दूर खड़ा रहते हैं। ऑलमोस्ट आप इनका स्टांस देखोगे तो छठे सातवें क्रम के ऊपर, छठे सातवें स्टंप के ऊपर खड़े रहते हैं, फिर अंदर आते हैं और फिर इस प्रकार से दो पैरों के बीच एक बड़ा गैप बना के ताकत के साथ खेलना इनको पसंद है। इस बार नजरों के नीचे हुक स्ट्रोक खेला है, फील्डर वहां पे तैनात है, डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी लेकिन रन आया है। सिंगल यहां पे मिला है जरूर और स्कोर कार्ड में अब आपको रन नजर आएंगे 18 रन, 2 ओवर की समाप्ति, 18 रन 3 विकेट, 18 गेंदों में 34 चाहिए। मितेश दरबार आए फिर से। अब गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर, पावर प्ले समाप्त हुआ है, तीसरा ओवर। ऊंचाई पे गेंद बहुत गई है, फील्डर इंटरेस्टेड, विकेट आया है मितेश दरबार के खाते में, एक और सफलता। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, सही समय के ऊपर। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में यहां पे मितेश दरबार ने अपने अनुभव को जोड़ा है, सामने वाली टीम की कमर को तोड़ा है। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या लाजवाब गेंदबाजी हो रही है। एक्सपीरियंस शायद इसे ही कहते हैं कि जहां पे मौका बड़ा हो, जहां पे मंच बड़ा हो, जहां पे जरूरत बड़ी है, वहीं पे ये खड़े रहते हैं। अब यहां पे स्कोर कार्ड में 18 के ऊपर चौथा विकेट। नए बल्लेबाज अब आ चुके हैं निसार, 18 पे 4 विकेट। क्या गेंद थी, क्या रफ्तार थी, यह खासियत है मितेश दरबार की। लेंथ को पीछे खींचा, थोड़ा गति में यहां पे इन्होंने परिवर्तन किया और गति को बढ़ाया है, इन्होंने पेस ऑन की है। लाजवाब गेंदबाजी कर रहे वाकई।
अगर वो दो मैक्सिमम आप निकाल देंगे, उसके अलावा सभी गेंदों के ऊपर बल्लेबाज को परेशान किया है मितेश दरबार ने। ये रफ्तार फिर से बड़ी है। इस बार बल्ले के ऊपर गेंद लगी तो है, लेकिन मात्र सिंगल मिलेगा और खाता निसार का खुलेगा। 19 रन, 19 रन, 4 विकेट। क्या गजब का स्पेल ये रहा है, क्या गजब की गेंदबाजी हो रही है यहां पे मितेश दरबार के द्वारा और आरजे ग्रुप देवत के द्वारा। नेल्सन पटेल एक ओवर में 5 रन मात्र खर्च किए थे। स्ट्राइक के ऊपर अब आए हैं रोनित। लो फुल टॉस गेंद, यॉर्कर की तलाश, ऑन साइड पे मोड़ा है, बहुत अच्छी फील्डिंग, लाजवाब स्टॉप। निश्चित तौर से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। व्हाट एन एफर्ट। यॉर्कर की तलाश थी यहां पे जरूर मितेश दरबार को। गति हर गेंद के ऊपर अब बढ़ रही है। जो भी गेंदें अब आ रही है उसके ऊपर 100% अपने एफर्ट डाल रहे हैं। बैक और बैंड उस प्रकार से यहां पे मेहनत झोंक रहे हैं। सीधा खेला है, क्या कैच का मौका, शायद आगे आ सकते थे। अपेक्षा थी कि शायद प्रयास करेंगे, लेकिन फील्डर ने टैक्टिक यूज किया कि गेंद को मेरी तरफ आने दो। कई बार इसी चक्कर में क्या होता है, चौके निकल जाते हैं। लेकिन यहां पे एक ही रन आया है। 21 रन, 21। इस ओवर की आखिरी गेंद। इस बार ऊंचाई पे गेंद गई है, लेकिन नो मैंस लैंड में वहां पे गेंद पार्की फील्डर के तौर पे खड़े हैं। सिंगल वहां पे दिया है मात्र। कमाल की गेंदबाजी यहां पे रही है। कमाल का स्पेल रहा है मितेश दरबार का। 2 ओवर 17 रन, 3 विकेट, टॉप ऑर्डर को धराशायी किया। और अब यहां पे जीतने के लिए 30 रन चाहिए। बाईस रन, 4 विकेट। लो फुलटॉस गेंद थी, ये मौका था, ये अपॉर्चुनिटी थी। यहां पे देखा जाए तो ये स्ट्रोक बाहर जाना चाहिए था, ऐसा सोच भी रहे थे वहां पे रोनित पटेल, लेकिन मैं मानूंगा बच गए विष्णु। यहां पे गति में परिवर्तन था, धीमी गति की गेंद थी, थोड़ा फ्लाइट दिया था, लेकिन फुलटॉस तो थी। चूके हैं बल्लेबाज। फिर से फुलटॉस, ये नहीं छोड़ेंगे, इस बार बाहर भेजा है। पिछली गेंद पे चूके थे, यहां पे नहीं चूकेंगे और खेला है एक बड़ा स्ट्रोक। 6 रन, यहां पे 28 रन।
24 रनों की जरूरत। ये गलती हो गई है, बहुत ही खराब गेंद थी। 70 की बॉल आप फुल टॉस नहीं डाल सकते, क्योंकि इसका स्लोगन है लगा तो 6। ये देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर यहां पे खींचा इस बार गेंद को, थोड़ी नीची भी रही और अच्छी तरीके से कलेक्ट किया जिमी दरबार ने, अच्छी वापसी में मानूंगा। अभी भी यहां पे 24 रनों की दरकार है, 9 गेंदे 24 रन, 24 रन इन 9 बॉल्स। वंस अगेन लुकिंग फॉर बिग स्ट्रोक इनसाइड एज, और 8 गेंदे 24, 8 गेंदों में 24 रन चाहिए, स्कोर कार्ड में 28 रन। ये भी फुल टॉस है, लेकिन ये ऊंचाई पे गई है। कौन प्रयास करेगा, कौन पहुंचेगा? पहुंच तो गए लेकिन कैच हुआ नहीं है, निर्जन क्षेत्र में गेंद गिरी। ये भी फुल टॉस थी, इस ओवर की तीसरी फुल टॉस थी ये। सात गेंदे और 22 रन। यहां पे भी फुल टॉस, लेकिन ये भी कन्वर्ट नहीं हुई बड़े स्ट्रोक में। देखिए 4 फुल टॉस मिले, लेकिन 4 फुल टॉस के ऊपर वो 9 रन ही बने, जहां पे एक छक्का आया, फिर डबल आए, फिर सिंगल आया, एक तो चूक गए। तो ये जो गलतियां, बेसिक जो फॉल्ट यहां पे दिखे हैं ना, जो बेसिक मिस्टेक हुई है ना बल्लेबाज से, वो पीछे मुड़ के आपको याद आएगी। फिलहाल 21 रन चाहिए, 21। इससे पहले जब 21 रन बचाने थे तब जिमी दरबार आए थे, और अभी भी आज भी शायद वहीं आएंगे, तब भी 21 रन बचाए थे। 6 गेंदे 21 रन। पिछला ओवर यहां पे देखा जाए तो विष्णु पटेल बच गए, वाकई 4-4 फुल टॉस थी उस ओवर में। क्रिकेट में कोई फुल टॉस छोड़ना नहीं चाहता। थर्टी 31 फॉर 4, 31 रन। देखिए अगर यहां पे किंग्स 11 जीत जाती है तो राहुल भाई पाटिल की ओर से 2100 रुपए का इनाम, राहुल भाई पाटिल की ओर से किंग्स 11 के लिए। यहां पे ऑफ स्टंप के बाहर आके खेलने का प्रयास था, सफल बहुत ज्यादा कर गए थे, लेकिन जिमी दरबार पहले भी अच्छी गेंदबाजी की थी, यहां पे भी जरूरत है। पहली गेंद ठिकाने गिरी है, डॉट में तब्दील हुई है। 5 गेंदे 21 रन, 21 रन इन 5 बॉल्स। एक और अच्छी यॉर्कर और अच्छा स्टॉप, वहां पे रन बचाए अपनी टीम के लिए। जड़ में यॉर्कर थी, अच्छी गेंदबाजी यहां पे जिमी दरबार के द्वारा।
इनसाइड आउट स्ट्रोक, ऊंचाई पे गेंद, फील्डर उसके नीचे और विकेट। जिमी दरबार के खाते में सफलता और यहां से मुसीबतें बढ़ती हुई, क्योंकि अब 32 के ऊपर विकेट नंबर 5वां, 3 गेंदों में 20 रन की दरकार। 3 गेंदे 20 रन, कठिन काम बन चुका है। 3 लीगल डिलीवरी, मतलब यहां पे जीत आरजे ग्रुप देवत की, क्योंकि 3 में लीगल में 3 सिक्सर भी आते हैं तो भी 2 रन शॉर्ट ही रह जाएंगे। लेकिन जोर तो की बातें हैं, सपने देख सकते हैं हम खाली। 32 रन 5 विकेट, 3 गेंदों में 20 रन चाहिए। देखिए 2 टीमें ऑलरेडी टॉप 3 में जा चुकी है। विश्वजीत 11, फिर कल दिखा द स्वाट्स एंड डीडी स्पॉट्स, और अब यहां पे आरजे ग्रुप बिल्कुल कगार पे, बिल्कुल जीत की दहलीज पे। स्ट्रोक तो बड़ा खेला है, ऊंचाई पे गेंद गई है और विकेट यहां पे एक और आया है। 2 गेंदों में 2 विकेट, क्या हैट्रिक भी ले लेंगे जिमी दरबार? यहां पे 2 गेंदों में 2 सफलता तो प्राप्त हो चुकी है इनको। 32 रन, 6 विकेट, 2 गेंदें मात्र शेष बची है। 20 रन की दरकार है, महज औपचारिकता चलेगी। आरजे ग्रुप देवत की जीत कंफर्म है, लेकिन यहां पे हैट्रिक भी हो सकती है। एक हैट्रिक हमने देखा था इससे पहले। यहां पे बिल्कुल पैरों को टारगेट किया था। एलबीडब्ल्यू होता तो शायद इंटरेस्टेड रहते जरूर। विश्वजीत 11 के कप्तान और फिर अब स्वाट्स एंड डीडी स्पॉट्स के कप्तान आए, लेकिन यहां पे इस गेंद को 6 में डिपॉजिट किया है भले, लेकिन ये शॉर्ट रह गए हैं। रन बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। 38 रन मात्र बने हैं और 12 रनों 13 रनों से मुकाबले को जीता है आरजे ग्रुप देवत। एक बहुत ही कमाल का यहां पे ये मैच